हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दिव्य शक्तियां जो हैं वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको क्या बताना चाहती है, कहाँ तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा पहुंची है, कितनी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है, कितनी आपकी हीलिंग हो चुकी है, कहाँ पर आप पहुंच चुके हो। ओवरऑल क्या रीडिंग में निकल कर आता है वो देखते हैं हम। अभी तो कार्ड्स खोले नहीं है, जो भी निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ पर हैं, कितनी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है और कितनी हीलिंग आपकी बेसिकली हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी कितनी हीलिंग हो चुकी है, कितना सोल ग्रोथ वो कर चुके हैं, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी हुई है, क्या उन्हें करने की जरूरत है, क्या आप उन्हें गाइड करना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी, कौन से एंजल साथ में हैं। टू कार्ड्स, जैसे सभी आना चाहते हैं, जैसे सभी साथ में हैं। ओनली टू कार्ड्स, ओके, 1 and 2। 3 कार्ड्स, ओके। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ पर हैं, कितनी सोल ग्रोथ आपकी हो चुकी है और दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, कहाँ पर अभी भी आपको काम करने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव। हम स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन, ब्यूटिफुल। रिलेशनशिप्स, लव, गिल्ट। यहाँ पर एंजल्स कौन से आए हैं? होली स्पिरिट एंड काली माँ। दर्शन करो भाई काली माँ के। ओके, गुड क्वालिटीज। ओके, ओके। fall from grace,
चेंजिंग बॉडीज, ओके, कंट्रोल, अपॉलॉजी, समर, क्लोज्ड ऑफ, डाउट्स, एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, ओके, हिडन ट्रुथ, वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो दिव्य शक्तियाँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में आपको क्या बता रही हैं, आपकी कितनी हीलिंग हो चुकी है और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँच गए हो, किन जगहों पर वो आपको इशारा कर रही हैं कि भाई यहाँ पर अभी भी और काम करना है। ओवरऑल इस रीडिंग में एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, तो एंड तक रीडिंग पर ज़रूर बने रहिए, बिल्कुल भी रीडिंग को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और समझ लीजिए कि पर्सनल रीडिंग ही हो रही है आपकी एक तरीके से, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा मन से रीडिंग देखते हैं उनके लिए यूनिवर्स स्पेशल मैसेजेस देता है। ओके, तो एंड तक ज़रूर रहिएगा। एंड डेफिनेटली सबसे पहले लिखिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और माँ काली को एक ग्रैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ दिव्य शक्तियों में जो कार्ड मैं निकाल रही थी कि कौन से एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, एंजल कार्ड में यहाँ पर माँ काली का कार्ड आया है, जो बात कर रहा है कि यहाँ पर सभी लोगों के अंदर का जो अंधकार खत्म कर रही हैं वो माँ काली हैं। आप सभी लोगों के अंदर अंधकार का जो नाश कर रही हैं वो महाकाली हैं, ठीक है, ताकि आप लोग लाइट बन सकें, ताकि आप लाइट वर्कर बन सकें, ठीक है, इस दुनिया के अंदर आप रोशनी बिखेर सकें। ओके, तो आपके अंदर की जितनी डार्कनेस है उसको खत्म करने का काम माँ काली कर रही है। सो एक ग्रैटिट्यूड इनके नाम से होली स्पिरिट भी यहाँ पर निकल के आए हैं। हर हर महादेव जरूर लिखिए, जो हम हमेशा लिखते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग। तो पहला कार्ड निकल के आ रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में तब तक आप अपने आप को आगे नहीं मान सकते या बोल सकते जब तक कि आपकी लाइफ का एक डिसिप्लिन ना हो। पहला कार्ड आया है डिसिप्लिन। सोल का एक डिसिप्लिन होता है, मतलब सोल का एक लेसन होता है जो उसे सीखना होता है, जिसमें एक लेसन उसका बनता है डिसिप्लिन का, ठीक है। अगर आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है, लाइफ का कोई रूटीन नहीं है, कुछ भी करते हो, कभी भी कुछ भी करते हो, कभी भी खाते हो, कभी भी सोते हो, कभी भी घूमने जाते हो, सारे काम गलत समय पर करते हो, जब सोना है तब जाग रहे हो, जब जागना है तब सो रहे हो, मेडिटेशन के टाइम कुछ और कर रहे हो, खाने के टाइम कुछ और कर रहे हो, और लाइफ को आप बिल्कुल ऐसे ही लेकर जाते हो, कोई रूटीन नहीं है। और आज आपने एक टाइम टेबल बना भी लिया, चलो कि आज मैं ये करूंगा सारा दिन, एक दिन फॉलो किया, दूसरे दिन फिर सारा कचरा कर दिया आपने। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, दिव्य शक्तियां कह रही है कि सबसे पहले तो यही करना है भाई। जब तक ये नहीं हुआ हम आपको 5D में काउंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये लोग कहें दीदी हम तो 5th डायमेंशन में, यूनिवर्स कहेगा कि हम आपको 5D में काउंट भी नहीं करते अगर आपकी लाइफ का डिसिप्लिन नहीं है तो, ठीक है। ये जितने भी लोग जो जिनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है सब 4D में काउंट होते हैं, ठीक है। 5D में आने वाला व्यक्ति, उसका प्रॉपर एक डिसिप्लिन होता है, लाइफ को मतलब उसका एक तरीका होता है। इसके अलावा ना यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं रिलेशनशिप्स। आपकी जितनी दिव्य शक्तियां हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप्स आप अपनी लाइफ के अंदर अब बहुत अच्छे अट्रैक्ट करने लगे हो, रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि जितने टॉक्सिक लोग थे आपकी लाइफ से जा चुके हैं, और अब जो लोग आ रहे हैं, जो फ्रेंड्स आपको नए मिल रहे हैं, जो प्रपोजल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, लव प्रपोजल्स हों, मैरिज के प्रपोजल हों, या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, अगर आप ये देख रहे हो कि सारे वो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे हैं, ठीक है, जो आपके लिए वास्तविकता में अच्छे हैं, जिनसे बात करके आपको एक पॉजिटिविटी फील हो रही है, ऐसे लग रहा है उसके आसपास रहने से आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप ऐसे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए हो तो समझ लीजिए कि आपकी वाइब्रेशन बढ़ चुकी है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफी हो चुकी है। टॉक्सिक लोग जा चुके हैं पूरी तरीके से, अब एक भी आसपास टॉक्सिक व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हो चुकी है। हमेशा आप लव की वाइब्रेशन में रहते हो, किसी से आपको घृणा नहीं है, किसी से आपको नफरत नहीं है, किसी को भी आप कर्ज नहीं करते हो, किसी को भी आप बद्दुआएं नहीं देते हो, किसी से भी आपको कोई शिकायत नहीं है। अगर हमेशा आप लव और पीस की एनर्जी में हो तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैसेज आ रहा है गिल्ट का। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर
असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। अगर मान लीजिए अभी कुछ लोग गिल्ट में रहते कि पास्ट में ये हो गया वो, पास्ट में तो बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियां होती हैं, अगर वो गलतियां ना होती आज आप यहाँ ना होते। अगर अभी भी आपके अंदर गिल्ट रहता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, तो अभी भी आपकी वाइब्रेशन लो है। गिल्ट, शेम, फियर की वाइब्रेशन बहुत लो होती है, ठीक है। 150-200 की एनर्जी, 150 की एनर्जी होती है शायद ये, ठीक है। और ये 600-700 की एनर्जी होती है लव और पीस की, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंस होता है गिल्ट और लव में। तो अगर आप इस तरीके से जा रहे हो तो आप सोल जर्नी में काफी आगे निकल चुके हो। जिन लोगों से भी ये चीजें रेजोनेट नहीं कर रही, ये आज भी 3D में है या 4D में है, ठीक है। जो अभी भी लव को अपने अंदर क्रिएट नहीं कर पाए, सेल्फ लव में नहीं है, और अभी भी दूसरों पर इनका फोकस ज्यादा है कि उसने मेरे साथ गलत किया, जबकि ये जान चुके हैं कर्मा का लॉ कि एक हाथ से दिया हुआ ही दूसरे हाथ पर आता है, इस लाइफ का हो या पास्ट लाइफ का हो, ठीक है। तो आपके पास जो कुछ भी आया है वो किसी और का आ ही नहीं सकता है। जो भी आपका है वही आप तक आएगा, और अगर उसे कोई छीनने का प्रयास करेगा तो भी घूम कर आप ही के पास आएगा। जो जिसके मन में इतनी संतुष्टि है, इतना सेटिस्फेक्शन है, वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं अपनी सोल ग्रोथ में, ठीक है। अब इसके अलावा ना यहाँ पर मैसेज आ रहा है कंट्रोल, सेबोटेज। यहाँ पर काफी सारे लोग ना कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे कंट्रोल करने का मतलब है कि परमात्मा ने आपकी तरफ किसी भी चीज को भेजा तो अब आप उसे कंट्रोल करेंगे। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपकी लाइफ के अंदर आपका पार्टनर आया, या पार्टनर छोड़ो कोई फ्रेंड आया, अब वो आप चाहते हो कि वो जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा हो, जब आप चाहते हो तब बोले, जब आपको मन नहीं, जब आपका मन है तभी बात करे। ये बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करने की डिजायर होती है। जैसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल से ही बताती हूँ। जैसे काफी सारे लोग रीडिंग देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके सामने रीडिंग गई, उन्होंने रीडिंग को देखा, सुना, जितनी गाइडेंस उनको समझ में आई उन्होंने ली, अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई की, और अपना आराम से, जरूरी नहीं कि वो कमेंट्स करें, जरूरी नहीं कि वो बताएं क्या चल रहा है, लेकिन वो सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि अब वो यहाँ पर मतलब उनका कंट्रोल करने का हमेशा का नेचर होता है। तो कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आपका वीडियो लंबा हो गया, आपको छोटा वीडियो बनाना चाहिए था ठीक है। आपको ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए था, आपको कम बोलना चाहिए था, जितना हम चाहते हैं उतना आपको करो, हमारे पूरे पार्टनर की एनर्जी पढ़ दो या फिर इतना कर दो। ये क्या है, कंट्रोलिंग नेचर होता ही है कि जिसकी लाइफ में जाओगे या जिस तरफ जाओगे, परमात्मा आपकी तरफ कुछ भी भेजे, हर जगह आपको सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना है, या आप चाहते हो कि वो उतना ही बोले, उतना ही करे, उतना ही कहे जितना आप चाहते हो। आप एक्स्ट्रा नहीं सुनना चाहते तो आपको एक्स्ट्रा मतलब बोलने वाला भी नहीं चाहिए। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग नेचर, कि इस दुनिया का हर व्यक्ति आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। आपकी सोल का लेसन होता है कि भाई आप सामने वाले के साथ एडजस्ट जितना कर सकते हैं करें, नहीं तो उसे अपने रास्ते छोड़ दें और आप अपने रास्ते आ जाएं। ना कि आप उसको मुट्ठी में करने का प्रयास करें और आप बताएं कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है, इतना नहीं इतना करना है, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोलिंग नेचर। आपकी लाइफ के अंदर कोई भी रहेगा, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, हर चीज पर आपको लगेगा कि ये मेरे हिसाब से काम करे, ये चीज गलत है, जैसा मैं बोलूँ वैसा करे, ये चीज गलत है। अगर मुझे ये करना है तभी ये चीज होनी चाहिए, मुझे नहीं करना तो बस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, ये आपके अंदर बहुत गलत है, इसको आपको चेंज करना है, ठीक है। ये चीज आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करती है, और आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे खुश नहीं रह सकते कि आप उसे कंट्रोल करके रखना चाहते हो। दूसरी एनर्जी अपोलॉजी। एक तो आपके अंदर ये भी एनर्जी है कि आप माफ नहीं करते, ठीक है। देखो माफ आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको ये कहीं से एहसास ना हो जाए कि आपकी भी कोई गलती है, ठीक है। आपको पहले ये रियलाइज करना होता है कि आपकी गलती है। तो कई बार आप सामने वाले को चांस पे चांस दिए जा रहे हो, ये आपकी गलती है, आपने चांस क्यों दिया, आपने एक ही बार में उसको उठा के लाइफ से बाहर क्यों नहीं फेंका, लेकिन आपने चांस पे चांस दिया, चांस पे चांस दिया, और जब बहुत अत हो गई और इस इंसान ने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, तब जाकर आपके अंदर से बददुआएं निकल रही हैं, कर्सेस निकल रहे हैं। आपको जब फर्स्ट बार ऐसा हुआ था, उसी टाइम पीरियड में बाउंड्री सेट करनी चाहिए, तो उसे लाइफ से भगा देना चाहिए था, ठीक है। और हमेशा के लिए माफ कर देना चाहिए था कि जाओ, जहाँ जाते हो वहां जाओ, जिंदगी में शक्ल मत दिखाना दोबारा। लेकिन ये ना करने की बजाय आपने उसको भरपूर चांसेस दिए, मौके दिए, तो यहाँ पर आपकी भी गलती बनती है। लेकिन आपको कोई ये चीज बोल देगा तो आपको बुरा लग जाएगा, क्योंकि आपको लगता है मेरी कोई गलती नहीं है। आपने अपने कोडिपेंडेंसी में सामने वाले को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसको आपकी मर्जी से अब काम नहीं किया, तो आपने उसे कर्सेस कर दिया। जबकि आपको ये नहीं करना था। फिर एक आप कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, अपनी चीजों को आप नहीं लर्न करते हो। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है फॉरगिवनेस। कैसे सभी लोगों को माफ करो, जो इमोशनल लेवल पर आपको ड्रेन करते हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी है। आप उम्मीद लगाते हो, ये आपकी पहली गलती है। पहले अपने आप को समझो, देन माफ करो इन लोगों को, और ऐसे लोगों को लाइफ में रखो, ऐसे रिलेशनशिप को जो हायर गुड के लिए अच्छे हैं, ना कि टॉक्सिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ खींचने आते हैं, ठीक है। अगर ये आप कर रहे हो तब तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है
जितने लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें आज सब कुछ चाहिए क्योंकि आज वो तैयार है, जहाँ पे ईगो खत्म नहीं हुई अभी, अभी भी ईगो सेल्फ में आप डील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी मुझे अभी चाहिए था, अभी देना चाहिए था परमात्मा को, मैं रेडी हूँ, यहाँ पर ये मैं खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफी नहीं हुई है, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको और आगे बढ़ने की जरूरत है, जहाँ भी आपको डिवाइन की टाइमिंग से अपनी टाइमिंग बेस्ट लग रही है, ठीक है, अभी भी आप सोल अलाइनमेंट पे नहीं हो, माइंड बॉडी सोल से, ठीक है, क्योंकि आप जब सोल अलाइनमेंट में होते हो तो आपको विश्वास होता है कि डिवाइन की टाइमिंग ही बेस्ट टाइमिंग है, नहीं मिल रहा है, अभी तैयार नहीं हूँ, क्लोज्ड ऑफ। आज भी अगर आपको चीज़ों को बंद करना नहीं आता, बंद दरवाजों के पीछे आप देखते रहते हो और चीज़ों को क्लोज करना आपको नहीं आता, आपको नो बोलना नहीं आता, तो भाई आप सोल ग्रोथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो ऐसे बहुत लोग आएंगे जो डिस्टर्ब करेंगे, तो नो बोलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई, दूसरा है डाउट्स। आज भी अगर आप लोगों पे बहुत शक करते हो, बहुत ज़्यादा शक की एनर्जी में रहते हो, तो इसका मतलब है कि आज भी आप अंदर से लोगों को पहचानना नहीं सीखे हो। देखो, शक नहीं करना होता है, क्या करना होता है कि जैसे आपको समझ में आ गया कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है और इसके अंदर बहुत चालाकी भरी हुई है, तो उससे आपको बाउंड्री सेट करनी होती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है कि वो इंसान आपका फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, उसके साथ फ्रेंडशिप भी रखोगे, फिर अंदर ही अंदर सोचोगे यार ये ना थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है, फ्रेंडशिप रखने की जरूरत क्या है, और फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, फ्रेंडशिप ही मत रखो ना, आने ही मत दो, डाउट्स क्रिएट करने की क्या जरूरत है। अब ऐसा होगा कि आप कुछ समय अकेले रह सकते हैं तो फिर रहें, ठीक है, लेकिन आप मतलब अपने दिमाग को बहुत ज्यादा आपको गलत खाना पानी नहीं देना है, ठीक है, कि इतने सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, आप सबके बारे में सोचेंगे, इस फ्रेंड ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, फैमिली मेंबर ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, रिलेटिव्स ने क्या सोचा होगा, तो आपका दिमाग इसी कचरे से भरा रहेगा, तो उसमें अच्छी चीजें कैसे सपाएंगी। तो भाई अकेला इसलिए इंसान बहुत अच्छा होता है कि फालतू की टेंशन से दूर रहता है और दुनिया भर में नहीं सोचना पड़ता उसे कि ये क्या सोचेगा और वो क्या सोचेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने दिव्य शक्तियों का मैसेज निकाला है, यहाँ पर यूनिवर्स भी आए हैं इस कार्ड में, ठीक है, ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप स्टबन अगर बिहेव करते हैं, अभी भी जिद्दी हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए। और यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कंफ्यूजन का, आप में से अभी भी कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या अभी भी क्लैरिटी में नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी सोल ग्रोथ और करना बाकी है, क्योंकि जिस दिन सोल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाएगी आप कंफ्यूजन से पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, मतलब जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ना यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, कुछ सच्चाई दिव्य शक्तियां आपको रिवील कर चुकी हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीजों के अंदर वो आपको क्लैरिटी दे चुकी हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये भी वो मैसेज दे रही है कि भाई ये अब इसमें हमारी गलती थोड़ी, हमने तो आपको लोगों के असली चेहरे दिखा दिए, उसके बाद भी आप उम्मीद लगा कर बैठे हो, तो गलती किसकी है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर आपको अपनी उम्मीद नहीं लगानी है, आप अपना आगे बढ़ते जाइए, प्रकृति आपकी जिंदगी के अंदर वो चीजें भेजती जाएगी जो आपके वाइब्रेशन को मैच करती है। ऐसे लोगों पे नहीं अटकना है जो अटका के रखते हैं, ठीक है। कोई आपकी लाइफ के अंदर मेरेकल पॉसिबल है, होली स्पिरिट की एनर्जी है, क्योंकि आपने अपने फियर को फेस किया है बहुत सारी, आपकी लाइफ के अंदर आपने इनर वर्क किया है, डार्कनेस को रिलीज किया है, तो माँ काली और होली स्पिरिट आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स भेजें। अगर आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स होते रहते हैं और अभी अभी कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में हुए हैं, इसका मतलब कि आपकी सोल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, आपने काफी सारी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर रिलीज कर दिया है, इसलिए आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स हो रहे हैं। दिव्य शक्तियां बता रही है कि आपकी हीलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब जितनी चीजें मैंने बताई, अगर ये चीज आपके अंदर सही है तब तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत हो चुकी है, लेकिन अगर ये चीजें अभी भी आपके अंदर गलत है तो भाई अभी और जरूरत है आपको। इसके अलावा जो लोग भी अपने आप को धर्म जाति से आज भी बंधा हुआ मानते हैं और धर्म जाति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं गुड क्वालिटीज, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आदमी अपने कर्म से महान होता है, ना कि अपने धर्म, मतलब ना कि वो किस धर्म में पैदा हुआ और कैसी। अगर आप किसी भी कास्ट में पैदा हुए हो, कुछ भी हो आपकी कास्ट या आपका धर्म, अगर आपके कर्म बिल्कुल ब्राह्मण वाले हैं तो आप ब्राह्मण ही कहलाते हो, ठीक है, तो इंसान कर्म से महान होता है, तो इस चीज से आप ऊपर उठ जाइए, ये एक मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर है फॉल फ्रॉम ग्रेस, ठीक है, वन हु कंटेम्पलेट्स द सेंस ऑब्जेक्ट डेवलप्स एन अटैचमेंट फॉर देम, ठीक है, अगर आज भी आप चीजों से अटैच होते हो, अटैचमेंट पूरी ना हुई तो आपको गुस्सा बढ़ गया, ठीक है, गुस्सा मतलब आपकी इच्छा नहीं पूरी हुई तो गुस्सा बढ़ गया, गुस्सा नहीं, गुस्सा से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद आपका विनाश हो जाता है। अगर आज भी आप अटैचमेंट्स को लेकर कर्सेस करते हो, आपको गुस्सा बढ़ता है कि इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने मेरे हिसाब से नहीं किया, आज भी आप अपने आप में लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, आज भी अगर आप
दूसरों से कंट्रोल हो रहे हो तो लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो अभी। दूसरों से जो लोग कंट्रोल होना बंद हो चुके हैं वो बहुत हाई वाइब्रेशन में पहुंच गए हैं। चेंजिंग बॉडीज, ये बात कर रहा है कार्ड की आप में से जितने लोगों को इस चीज का ज्ञान हो गया कि आप जैसे कपड़े चेंज करते हैं ना, वैसे आप बॉडीज चेंज करते हो, यानी कि शरीर धारण करते हो। आत्मा जन्म जन्मांतर से बिल्कुल वैसी ही है, उसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। जो परिवर्तन होता है वो आप जब जन्म लेते हो ना तो बॉडी में होता है, ठीक है। आप जैसे इंसान हर दिन कपड़े बदलता है, वैसे ही आप बॉडीज बदलते हो हर जन्म में, ठीक है। तो जिसको ये समझ में आ गया कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी सोल आपके बारे में सब कुछ जानती है, सारे रिकॉर्ड्स पास्ट लाइफ के उसके पास हैं, और आपने जो जो भी किया था उसको सब कुछ मालूम है, इस चीज़ को आप बिलीव करते हो, और इस कर्मा बिलीवर अगर आप हो तो आपकी सोल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके के मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। डेफिनेटली माँ काली को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें, और इस ऑनेस्टली जितनी चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि आपके अंदर कमियां हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली लिखें और यूनिवर्स से बोलें कि आपकी ये कमियां जो भी हैं इनको ठीक करने में हेल्प करें और आपकी नेगेटिविटी को रिलीज कराएं। आप ऑनेस्टली मानते हो कि हाँ ये कमी आपके भीतर है, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को और यूनिवर्स को बोलो कि आप सरेंडर करते हो, आपकी ये चीज़ें ठीक करें। और मतलब ऑनेस्टली लेना ये रीडिंग, ईगो पे मत लेना, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।